हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2023 के सेकंड वीक के गिरार न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स को। इसमें हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज सपोर्टिंग हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट ऑलिव कल्टीवेशन। जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश का सहयोग कौन सा देश कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश को जो सहयोग दिया जा रहा है जैतून की खेती यानी कि ऑलिव कल्टीवेशन के लिए, वो दिया जा रहा है इटली के द्वारा। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड एट द धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के दौरान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कितने मैच खेले जाएंगे? टोटल जो है 5 मैच खेले जाएंगे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में, और इनमें जो है एक इंडिया का भी मैच है, और ये जो मैच है इंडिया का ये 22 अक्टूबर को खेला जाएगा, और ये जो मैच है ये है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वेयर वाज द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हिमाचल ड्रोन कनक्लेव ऑर्गेनाइज्ड। उत्तर भारत का पहला हिमाचल ड्रोन कनक्लेव किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया गया पालमपुर में। तो याद रखिएगा, उत्तर भारत का पहला हिमाचल ड्रोन कनक्लेव, इसका आयोजन जो है वो पालमपुर में किया गया। हाउ मेनी इंपॉर्टेंट MOUs worth ₹200 crores वर साइंड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द हिमाचल ड्रोन कनक्लेव। हिमाचल ड्रोन कनक्लेव में मुख्यमंत्री द्वारा 200 करोड़ के कितने महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए? टोटल जो है 5 MOU साइन किए गए मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये जो हिमाचल ड्रोन कनक्लेव है इसका आयोजन जो है अभी हमने डिस्कस किया, इसको आयोजित किया गया पालमपुर में। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो 5 MOU साइन किए गए इनकी कॉस्ट जो है लगभग 200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो ड्रोन इंस्टीट्यूट है, जो ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम विच हिल स्टेट ऑफ द कंट्री इन प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का कौन सा पहाड़ी राज्य बन गया है? तो देश का प्रथम राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश हर घर जल पहुंचाने के लिए। तो हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश में कुल 17.08 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें कि 100% यानी कि 100% घरों तक जो है नल से जल पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। और हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है और टॉप 9 राज्यों में, टॉप 9 स्टेट्स में अपना स्थान बना लिया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान किया गया है। अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम 2023, banks will provide what percentage of the project cost in the form of term और composite loan। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के अंतर्गत बैंक परियोजना लागत का कितना प्रतिशत सावधि या समग्र ऋण के रूप में प्रदान करेगा? तो बैंक जो है लगभग 90% जो है टर्म और कंपोजिट लोन प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो जो हमारी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 है, इस योजना का जो विशेष उद्देश्य जो है वो है हरित क्षेत्र से संबंधित जो भी नए परियोजना है उनको प्रोत्साहन प्रोवाइड करना। हरित क्षेत्र यानी कि जो भी हमारा ग्रीन एरिया है उससे रिलेटेड जो भी हम अगर कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसमें जो है प्रोत्साहन प्रोवाइड किया जाएगा हिमाचल सरकार के द्वारा। और इस योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष की आयु के योग्य युवाओं को नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रोवाइड किया जाएगा, और महिलाओं को जो है 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा योजना के अंतर्गत बैंक जो है परियोजना लागत का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका लगभग 90% जो है टर्म और कंपोजिट लोन प्रोवाइड करेंगे, जबकि जो 10% जो है जो लाभार्थी हैं वो खुद व्यय करेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर जो आपके पास है इस परियोजना के अंतर्गत जो आपका प्रोजेक्ट है, अगर उसकी कॉस्ट जो है वो है 10 लाख रुपये, तो बैंक जो है लगभग 9 लाख रुपए प्रोवाइड करेगा आपको टर्म और कंपोजिट लोन के रूप में, और 1 लाख रुपए जो है आपको खुद वहन करना पड़ेगा। इसके अलावा योजना के तहत जो भी पात्र आवेदक हैं, अगर वो संयंत्र या मशीनरी उपकरण लगाते हैं, उसमें जो है 60 लाख रुपए के निवेश पर सरकार जो है 25% की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए सब्सिडी रखी गई है 30% की, और जो भी महिलाएं हैं और दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो सब्सिडी रखी गई है वो 35% की रखी गई है। इसके अलावा इस योजना में
ई टैक्सी, ई ट्रक, ई बस और ई टेम्पो की खरीद के लिए जो भी सभी पात्र श्रेणियों के निवेशक हैं उनको जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी सरकार द्वारा, वो लगभग 50% की सब्सिडी निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ क्लेम्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स शेयर इन चंडीगढ़। हिमाचल सरकार ने चंडीगढ़ में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा किया है? लगभग 7.19%, यानी कि 7.19% जो है अपनी हिस्सेदारी का दावा किया गया है हिमाचल सरकार के द्वारा। और ये जो दावा किया गया है ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 यानी कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंतर्गत किया गया है। और ये भी याद रखिएगा कितना दावा किया गया है, 7.19%। Which state gets maximum power allocation from भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रोजेक्ट्स? भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड परियोजनाओं से किस राज्य को अधिकतम बिजली आवंटन मिलता है? तो ये मिलता है पंजाब को। तो जो हमारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है उसकी जो भी बिजली परियोजनाएं हैं उनमें से जो भी बिजली आवंटित होती है सबसे ज़्यादा शेयर जाता है वो जाता है पंजाब को। पंजाब को लगभग 51.8% यानी कि 51.8% जो है बिजली पंजाब को जाती है। हरियाणा को जाती है 37.51% और हिमाचल प्रदेश को 7.19% इतनी ही बिजली प्रोवाइड की जाती है इन जो भी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बिजली परियोजनाएं हैं उनके अंतर्गत। इसके अलावा जो हमारा बीबीएमबी है इसके जो चेयरमैन है वो है नंदलाल शर्मा। और जो हमारा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसके भी जो हमारे चेयरमैन है वो भी नंदलाल शर्मा ही हैं। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ इनॉग्रेटेड द मिनी सेक्रेटरीट बिल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ अबाउट हाउ मेनी करोड़ इन नदौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नदौन में लगभग कितनी करोड़ की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय का लोकार्पण किया गया? तो लगभग 12.30 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है, मिनी सचिवालय का निर्माण किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? नदौन में किया गया है। नदौन जो है विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री का। एट वट कॉस्ट द वॉर मेमोरियल विल बी बिल्ड इन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कितनी लागत से युद्ध स्मारक निर्मित होगा? तो लगभग 67 लाख की लागत से जो है युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाएगा हमीरपुर में। इसके अलावा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो एकमात्र अभी तक वॉर मेमोरियल है वो है धर्मशाला में, इसको भी याद रखिएगा। हाउ मेनी न्यू लोकमित्र केंद्राज विल बी ओपन इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने नए लोकमित्र केंद्र खुलेंगे? लगभग 1000 नए जो है लोकमित्र केंद्र खोले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। वेयर इज़ द ओरिजिनल टेम्पल ऑफ महासू देवता लोकेटेड? महासू देवता का मूल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महासू देवता जो है ऊपरी शिमला में इनको पूजा जाता है और इनका जो मूल मंदिर है वो उत्तराखंड के हनोल में स्थित है। बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ द होली प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा चूड़धार सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों के बीच भगवान शिव का पावन स्थल चूड़धार स्थित है? ये जो है सिरमौर और शिमला के बीच में स्थित है। तो याद रखिएगा सिरमौर और शिमला के बीच में स्थित है चूड़धार और भगवान शिव को समर्पित है ये। और इसे चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है और लगभग 3647 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखिएगा 3647 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। डिबी बोकरी पिरामिड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डिबी बोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो ये है जास्कर माउंटेन रेंज। जास्कर माउंटेन रेंज जो है हिमाचल प्रदेश को वो तिब्बत से अलग करती है। व्हेन वाज द आर्मी हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश्ड एट शिमला? शिमला में थल सेना का मुख्यालय कब स्थापित किया गया था? ये वर्ष 1864 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा 1864 1864 में आर्मी हेडक्वार्टर जो है उसका मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारे हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। और इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं उन्हें हम इस सेशन में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 149th फाउंडेशन डे ऑन 10 जुलाई 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैड लॉन्च्ड न्यू लोगो? 10 जुलाई 2023 को 149वें स्थापना दिवस के दौरान निम्नलिखित में से किस संगठन ने नया लोगो लॉन्च किया है? ये किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ये इनका नया लोगो है और ये किया गया 149वें फाउंडेशन डे पर और ये मनाया इन्होंने 10 जुलाई 2023 को। इसके अलावा जो इसके चेयरमैन हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं वो हैं SS मुंद्रा, इनको भी ध्यान रखिएगा। नेम द कंट्री दैट हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द चैम्पियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। उस देश का नाम बताइए जो हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन समूह में शामिल हुआ है। ये हुआ है इंडिया।
इंडिया जो है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, इसमें इसको शामिल किया गया है, और शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशंस के जो हेड हैं उनके द्वारा। अच्छा, इसमें एक आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, जो हमारा ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है इसके हेड कौन है। इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, इसके जो हेड हैं वो कौन है। अच्छा, एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इंडिया को जो है इस ग्रुप में ज्वाइन क्यों करवाया गया। देखिए इस ग्रुप में जो वो उन कंट्रीज़ को रखा जाता है जो कि जब भी क्राइसिस होते हैं वर्ल्ड में, उस टाइम दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प करें, और इंडिया ने कोविड के टाइम पर और कंट्रीज़ की काफ़ी हेल्प की है, और इसके लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, और काफ़ी तारीफ़ होती है भारत की और देशों में। इसीलिए भारत को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में ज्वाइन करवाया गया और इनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई। और यही जो हैं आपके हेड हैं ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के, इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अम्मा पोखरी स्कीम टू रिजुविनेट 2000 लार्ज वाटर बॉडीज़। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना शुरू की है। ये की गई है ओडिशा के द्वारा। द टू डे अर्बन 20 मेरल समिट 2023 बाद होस्टेड बाई विच सिटी। 2 दिवसीय अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई। ये की गई गांधीनगर के द्वारा, और गांधीनगर जो है गुजरात में स्थित है। Which of the following platforms of Government of India launched the Bharat Internet Utsav to celebrate the transformative role of the Internet? भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने इंटरनेट की परिवर्तनकारी भूमिका का जश्न मनाने के लिए भारत इंटरनेट उत्सव लॉन्च किया है। ये किया गया है माई गव पोर्टल के द्वारा। माई गव पोर्टल के द्वारा भारत इंटरनेट उत्सव जो है इसे सेलिब्रेट किया गया, और ये भी याद रखिएगा क्यों सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि जो इंटरनेट है उसने काफ़ी परिवर्तनकारी जो है फ़ायदा दिया है हमारे पूरे भारत को। Which company has recently collaborated with the Atal Innovation Mission to launch an industry visit initiative under अटल टिंकरिंग लैब्स। हाल ही में किस कंपनी ने अटल टिंकरिंग लैब के तहत उद्योग यात्रा पहल शुरू करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है। ये किया गया है बेयर के साथ। बेयर जो कंपनी है उन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जो भी अटल टिंकरिंग लैब है उनके साथ इंडस्ट्री विजिट के लिए जो है कोलैबोरेशन की है। Which company has recently become the first central public sector enterprise in India to get certified for the anti-bribery management system by Messrs Intercert USA? कौन सी कंपनी हाल ही में Messrs Intercert USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई है? ये जो कंपनी है ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो हमारी ONGC है। इन्हें जो है मैसर्स इंटरसर्ट USA द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। क्यों सर्टिफाइड किया गया और किस लिए किया गया है? ये किया गया है एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। नेम द इंडियाज फर्स्ट रीजनल मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर दैट वर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाई ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड। भारत के पहले क्षेत्रीय बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर का नाम बताइए जिसे हाल ही में ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड द्वारा पेश किया गया है। इनका नाम है लिसा, और ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एंकर हैं, और इन्हें ओडिशा टेलीविज़न के द्वारा लॉन्च किया गया है। Name the organization that has recently signed MOU with the Ministry of Defense to promote use of millets and healthy eating practices among our forces. उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके साथ एक MOU साइन किया गया है, और MOU के अंतर्गत जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल हैं, उनमें जो है अब मिलेट्स को भी उपयोग किया जाएगा। खाने में जो है मोटे अनाज का उपयोग किया जाएगा। Which state or UT has recently created the Department of Public Grievances as a separate administrative department? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक अलग प्रशासनिक विभाग के रूप में लोक शिकायत विभाग बनाया है? ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। Which organization has recently released a report, The Impact of Microplastics and Nanoplastic on Human Health? हाल ही में किस संगठन ने मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक का प्रभाव रिपोर्ट जारी की है? ये जो रिपोर्ट है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोत
36 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद मई 2023 को सेवा मुक्त हो गया है। ये है आईएनएस मगर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ये हैं रवनीत कौर। हाल ही में 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जो है हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं, वो हैं लिंडा याकेरानो। अशोक के किस अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है? तो अशोक के जो है रुमिंदेई अभिलेख में जो है मौर्यकाल के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी को मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? इसका नाम है जीएम काउंटर। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार जो है वर्ष 1961 में प्रारंभ हुआ था। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण यानी कि कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फर्मवेयर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? जो पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो है विमल जलान के द्वारा लिखी गई है। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।